साथियों, आज के अपने हम इस वीडियो में करंट केस के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि इसमें 50 से ज़्यादा करंट केस के बारे में डिस्कस किया गया है, जो आपके लिए बिहार सिविल जज के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और आने वाले दिनों में जितने भी जुडिशरी के एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाएंगे उन सब के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो आइए देखते हैं पहला केस क्या है। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 2023 का मामला है, जिसमें कहा गया कि जिला न्यायपालिका को अधीनस्थ न्यायपालिका नहीं कहा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यह कमेंट किया। अगला जो केस है यह भी यही है, अखिल भारतीय न्यायाधीश सेवा संघ बनाम भारत संघ। इसमें का जो प्रावधान किया गया वह सेवानिवृत्त जजों के पेंशन से संबंधित है कि उन्हें पेंशन दिया जाए या न दिया जाए तो कितना दिया जाए। तो अगर पूछा जाए सेवानिवृत्त जजों के पेंशन से कौन सा मामला संबंधित है, तो अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ बनाम भारत संघ 2023 का मामला है। अगला जो केस है कमुकाई बनाम भारत संघ का है। इसमें यह कहा गया कि अक्सर आप लोग देखते हैं कि रेलवे में बिना टिकट यात्रा किया जाता है, तो उसके द्वारा अगर रेलवे के कर्मचारी के द्वारा किसी को पकड़ा जाता है या किसी पैसेंजर को कोई रेलवे के द्वारा नुकसान होता है, तो रेलवे के ऊपर जो मुआवजा के लिए सूट लाता है, तो रेलवे का यहाँ पे कहना रहता है कि उसके पास टिकट नहीं था इसलिए वह मेरा यात्री नहीं है। तो इसी पे कमेंट करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि रेलवे से मुआवजे का दावा अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता है जिसके पास टिकट नहीं था, तो उसे यह नहीं माना जाएगा कि वह रेलवे का यात्री नहीं था। अर्थात विदाउट टिकट के भी आप यात्रा कर रहे हैं और रेलवे के द्वारा आपको कोई क्षति होती है तो आप हर्जाना की मांग कर सकते हैं। अगला केस है उमेश राय एंड गोरा राय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें यह कहा गया कि यदि कोई भी जजमेंट निर्णय सुना दिया जाता है और उसे पास कर दिया जाता है, पास करने के बाद उसे 6 महीने के लिए सुरक्षित रखा जाता है और 6 महीने के भीतर अगर उसको नहीं सुना जाता है, फिलहाल 6 महीने के भीतर उसे सुना दिया जाना चाहिए। अगर 6 महीने के भीतर नहीं सुना जाता है तो उस वाद का नए सिरे से सुनवाई के लिए उस केस को दूसरे बेंच को ट्रांसफ़र कर देना चाहिए। अगला जो केस है केस नंबर 5, यह है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एंड अदर बनाम भारत संघ है, जिसमें जल्लीकट्टू मामला से संबंधित है। यह जल्लीकट्टू का मामला से भी जाना जा सकता है, इसे जल्लीकट्टू केस भी कह सकते हैं। इसमें उच्चतम न्यायालय ने जानवरों को मौलिक अधिकार का दर्जा देने से इनकार कर दिया और कहा कि कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र में जल्लीकट्टू, कंबाला और बैलगाड़ी का जो दौड़ का आयोजन कराया जाता है वह उचित है और उसे बरकरार रखा जाए। अगला जो केस है बाई बालाजी वर्सेस कार्तिकीय देसरी वर्सेस अन्य का है। इसमें कहा गया कि रिश्वत स्वीकार करना भी क्या है, मनी लॉन्ड्रिंग माना जाएगा। अगर कोई व्यक्ति रिश्वत को एक्सेप्ट कर रहा है तो वह भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंतर्गत आएगा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, थोड़ा सा केस के माध्यम से तो नहीं है। अभी हाल ही में एक जस्टिस M.R. शाह अपने लास्ट डे पे, रिटायर डे पे, जिस दिन उनका लास्ट डे था, उस दिन अपना जजमेंट राइट कराते वक्त एक गाना कोट कराया था। वह था कल खेल में हम तो हो या न हो लेकिन ये गर्दिश के तारे रहेंगे। हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये कोटेशन किस जस्टिस ने अपने लास्ट वर्किंग डे पे कोट कराया था कि कल खेल में हम हो या न हो लेकिन गर्दिश के तारे रहेंगे। तो ये थे जस्टिस M.R. शाह। इसे आप याद रखेंगे कि जस्टिस M.R. शाह ने ये गाना अपने लास्ट वर्किंग डे पे कोट कराया था। अगला जजमेंट है रानियाबाई बनाम टेकमणि राठौर का है, जिसमें कहा गया MP हाई कोर्ट ने कहा कि मृतक व्यक्ति के पक्ष में अगर कोई डिक्री पारित की जाती है तो वह क्या होगी, वैध होगी, शून्य होगी। अगला केस है अंजलि भारद्वाज बनाम CPIO, जिसमें कहा गया कि कॉलेजियम पर चर्चा की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। जन सूचना अधिकार के तहत कॉलेजियम एक संरक्षित संस्था के द्वारा की जाती है, इसलिए कॉलेजियम की जानकारी को उजागर नहीं किया जा सकता। अगला केस है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यह केस है 1 रैंक 1 पेंशन से संबंधित है। अगला जो केस है आपका शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ। यह जो है हेट स्पीच से संबंधित है। इस वीडियो में जितने भी करंट केस को इंक्लूड किया गया है वह 2018 के भी कुछ जजमेंट लेटेस्ट हैं
2017 के भी कुछ जजमेंट लेटेस्ट हैं, 20 के भी हैं और 23-22 के भी हैं। जो जजमेंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है उन सभी जजमेंट्स को इस वीडियो में इंक्लूड करने का प्रयास किया गया है, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में अगर लेटेस्ट जजमेंट आता है तो आप उसको कर पाओ क्वेश्चन को, आपसे वो क्वेश्चन छूटे ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शाहीन अब्दुल्ला बनाम भारत संघ का केस है, यह हेट स्पीच से संबंधित है। अगला केस है जनहित अभियान बनाम भारत संघ, इसमें EWS को 10% आरक्षण दिया गया था 103वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो इस पर उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की गई, जिसको उच्चतम न्यायालय के 5 बेंचों के समक्ष रखा गया। 5 बेंच से यह निर्णय जो है 3:2 के अनुपात से पारित किया गया। पक्ष में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने और बेला एम द्विवेदी और JB पादरीवाला, और विपक्ष में जस्टिस U ललित, जो कि उस समय के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस U ललित और S रविंद्र भट्ट, इन्होंने अपना विपक्ष में मत दिया। अगला केस है रीपॉलिसी स्ट्रेटजी फॉर ग्रांट ऑफ वेल। इसमें कहा गया कि प्ली बार्गेनिंग के लिए गाइडलाइन कुछ दिया गया, उसी को इस केस में बताया गया कि प्ली बार्गेनिंग के लिए क्या गाइडलाइंस है। क्योंकि इस केस में अभी हम विधिवत चर्चा नहीं करेंगे, केवल केस के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सामने सिविल जज का एग्ज़ाम है। सिर्फ आपको ये जानना है कि कौन सा केस किससे संबंधित है, बस। और अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये, शैलेंद्र कुमार राय एंड पांडव राय बनाम झारखंड राज्य का है, जिसमें 2 फिंगर टेस्ट को रोक दिया गया। एक चीज़ यहाँ जानने वाली बात है कि 2 फिंगर टेस्ट डॉक्टर को जो संरक्षण प्रदान करती थी वह किस धारा के अंतर्गत करती थी। तो IPC की धारा 375 का 2 अपवाद दिया गया है, जिसमें अपवाद 1 में डॉक्टरों को संरक्षण प्रदान किया गया है। अपवाद 2 के अंतर्गत किसी पति को अपनी पत्नी से, अगर वह 18 वर्ष से कम आयु की है, उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, रिलेशनशिप बनाता है, तो वह अपराध नहीं माना जाता था। लेकिन धारा 375 अपवाद 2 को थॉट इंडिपेंडेंस बनाम भारत संघ के वाद में उसे इनलीगल घोषित कर दिया गया, उसे शून्य घोषित कर दिया गया। और इस तरह से धारा 375 का एक ही अपवाद बचा हुआ है कुछ परिस्थितियों में, जिसमें कोई भी कार्य किया जाता है तो वह वैध माना जाएगा, उसके अंतर्गत दोषी नहीं किया जाता। तो जो 2 फिंगर टेस्ट को वैधता प्रदान करती थी, डॉक्टरों को बचाव देती थी, संरक्षण देती थी, वह अपवाद 300 का अपवाद 1 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला केस, द एडवोकेट्स एसोसिएशन बेंगलुरु वर्सेस श्री वरुण मिश्रा सचिव। इसमें कहा गया कि कॉलेजियम के प्रस्तावित नामों को केंद्र सरकार द्वारा रोका जाना अस्वीकार्य है। अगला जो केस है, एक्स बनाम प्रधान सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। इसमें कहा गया सभी महिलाओं को गर्भपात कराने का अधिकार है, चाहे वे विवाहित हों या अविवाहित हों, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। गर्भपात कराने का जो टाइम पीरियड दिया गया है, बताया गया है, वह 20 से 24 सप्ताह का गर्भ है तो उसे गर्भपात कराया जा सकता है। अगली जो इम्पॉर्टेंट केस है आपके लिए, मोहम्मद लतीफ़ मागरे वर्सेस केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर का है। इसमें कहा गया कि यदि एक बार किसी को दफन कर दिया जाता है तो उसके शव को बार बार, यानी उसके शव को खोदा नहीं जाएगा, उसके शव के साथ छेड़खानी नहीं की जाएगी। अगला इम्पॉर्टेंट केस है तेलंगाना राज्य बनाम वी सुब्बा रायडू, जिसमें कहा गया कि राज्यों के लिए कोई अलग से डोमिसाइल नहीं है। राज्य देश के किसी भी हिस्से में रहने से भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को छीन नहीं सकता। अर्थात आप देश के किसी भी कोने में रहेंगे, राज्य आपकी नागरिकता को इस आधार पर नहीं छीन सकता कि अपने राज्य में या उसके राज्य में नहीं है। इसलिए कहा गया कि राज्य के लिए अलग से कोई डोमिसाइल नहीं है। अगला केस एसात सिफा वर्सेस कर्नाटक राज्य का है, जो हिजाब से संबंधित है। हिजाब का मामला चल रहा था, इसमें कर्नाटक हाईकोर्ट ने हिजाब को मुस्लिम धर्म का अंग मानने से इनकार किया। अगली जो केस है पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ का है। इसमें उच्चतम न्यायालय ने IT की धारा 66A को, जिसे श्रेया सिंघल के मामले में असंवैधानिक घोषित कर दिया था, कहा कि श्रेया सिंघल के मामले में जो जजमेंट दिया गया उसका पालन किया जाए, उसे लागू किया जाए, क्योंकि ये
जजमेंट तो दे दिया गया था लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा था। वही उच्चतम न्यायालय ने पीपुल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ के वाद में कहा कि श्रेया सिंघल के वाद के निर्णय को पालन किया जाए, अमल में लाया जाए। अगला जो केस है यह है न्यू नोबल एजुकेशन सोसाइटी बनाम आयकर आयुक्त का है, जिसमें यह कहा गया कि लाभ कमाने वाले जितने भी शैक्षिक ट्रस्ट हैं वह छूट का दावा नहीं कर सकते और ऐसे शैक्षिक ट्रस्ट का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षा देना। उनका लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होना चाहिए। अगला जो केस है बाबूजी शाह बनाम हुसैन जैदी एंड अदर का मामला है। यह केस जो है गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म से संबंधित है, जिसमें न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि यह जो फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी है यह भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, अतः इसलिए इसे बैन कर दिया जाए। तो न्यायालय ने कहा कि अगर किसी की भावना को ठेस पहुंच रही है तो उससे जो है किसी के मानहानि के लिए, क्योंकि इसमें जो दावा किया गया था मानहानि के लिए किया गया था, तो मानहानि का मामला नहीं बनता, इसलिए इस वाद में जो है खारिज कर दिया गया और कहा कि गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। अगला जो केस है दिल्ली हाई कोर्ट्स बनाम देवीना शर्मा, अच्छी केस है ये भी। इसमें कहा गया कि जो जिला न्यायाधीश के चयन की जो प्रक्रिया है उसमें न्यायाधीशों की एज के बारे में 35 वर्ष जो रखा गया है वह संविधान के विपरीत नहीं है, संविधान के समक्ष है, इसलिए इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। अगला जो केस है प्रभा त्यागी बनाम कमलेश देवी का है, यह फैमिली लॉ से रिलेटेड है। इसमें कहा गया कि संयुक्त परिवार का तात्पर्य ऐसे परिवार से होता है जो एक साथ रहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वे हिंदू विधि के अधिनियम के अंतर्गत ही शासित हों, एक साथ रह रहे हैं उन्हें संयुक्त परिवार माना जाएगा। अगला जो केस है एजी पेरावल बनाम पुलिस अधीक्षक सीबीआई का मामला है, जिसमें राजीव गांधी के हत्याकांड के दोषी को अभियुक्त को रिहा कर दिया गया। अगला जो केस है भारत संघ बनाम मैसर्स मोहित मिनरल थ्रू डायरेक्टर का मामला है, जिसमें कहा गया कि जीएसटी परिषद की जो सिफारिश है वह संसद और राज्य विधानसभा मानने के लिए क्या है, संसद और राज्य विधानसभा मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगला जो केस है वह है नारायण मेडिकल कॉलेज बनाम आंध्र प्रदेश। नारायण मेडिकल कॉलेज वर्सेस आंध्र प्रदेश के मामले में कहा गया कि शिक्षा लाभ कमाने का उद्देश्य नहीं है। जो अगला केस है वह है बुद्धदेव कर्माकर बनाम पश्चिम बंगाल, जिसमें यह कहा गया कि पुलिस को यौन कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका भी अपना मौलिक अधिकार है, उनकी भी अपनी स्वतंत्रता है और छापेमारी के दौरान पुलिस और मीडिया को उनकी तस्वीरों को उजागर नहीं करना चाहिए। अगला जो केस है जितेंद्र कुमार अंतिम बनाम सीबीआई का मामला है, इसमें कहा गया कि लोकतंत्र कभी भी पुलिस राज नहीं हो सकता। अगला जो केस है महाराष्ट्र राज्य बनाम यमएच वर्सेस महाराष्ट्र वर्सेस सतीश का मामला है, जिसमें हाल ही में उस समय बहुत चर्चा में था, एक महिला जस्टिस थी, उन्होंने पास्को के अंतर्गत एक मैटर आया था जिसमें उन्होंने कहा कि स्किन टू स्किन टच होना रेप के लिए आवश्यक है। अगर स्किन टू स्किन सेक्सुअल हरासमेंट के लिए अगर स्किन टू स्किन टच नहीं होता है तो सेक्सुअल हरासमेंट नहीं माना जाएगा। इसमें महाराष्ट्र वर्सेस सतीश के मामले में महिला जज के द्वारा कहा गया था। अगली केस है अमीषा देवगन बनाम भारत संघ की है, यह भी केस हेट स्पीच से संबंधित है। अगला जो केस है वह है जैकब पुलियन बनाम भारत संघ, जिसमें कहा गया कि टीका लगवाने के लिए किसी भी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जा सकता। अगला जो केस है एमजी बोमबाट केरे भारत संघ, आईपीसी की धारा 124 जो राजद्रोह से संबंधित है उसे असंवैधानिक कर दिया गया है, कुछ समय के लिए स्थगित किया गया है। उसके लिए जांच कमेटी की गठन किया गया है कि वह आईपीसी में बनी रहे या उसको अवैध घोषित कर दिया जाए या निरसित कर दिया जाए। अगला जो केस है आरआईटी फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जिसमें आईपीसी की धारा 375 के जो अपवाद दिए गए हैं, जैसा अभी हमने हाल ही में चर्चा किया ऊपर के क्वेश्चन में कि 2 अपवाद दिए गए हैं, एक डॉक्टर को संरक्षण देता है, एक
पुरुष को अपनी पत्नी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए संरक्षण देता है अगर वह 18 वर्ष से कम है। तो सेकंड अपवाद को थॉट इंडिपेंडेंस के मामले में अवैध घोषित किया गया था, तो उसी के विरुद्ध याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया गया। जैसा कि उस केस को भी नीचे वर्णित किया गया है। इंडिपेंडेंस थॉट बनाम भारत संघ 2017 का ये केस आया था, जिसमें आईपीसी की धारा 375 के अपवाद 2 को शून्य घोषित किया गया था, जो रेप विथ वाइफ से संबंधित है। और इसमें संशोधन करके यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से ही सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, अगर उसकी आयु 18 वर्ष से कम है, तो वह भी रेप के अंतर्गत माना जाएगा। और अगला जो केस है नील ओरेलियो नून्स एंड अदर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का है, जिसमें कहा गया कि नीट में ओबीसी को आरक्षण प्रदान करने वाली अनुच्छेद 15(4) समानता के लिए अनुच्छेद 15(1) का अपवाद नहीं है। अगला जो इम्पॉर्टेंट केस है लायर्स वाइस बनाम पंजाब राज्य का है। इसमें 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान उनकी यात्रा में कुछ चूक हुई थी, जिससे प्रदर्शनकारियों ने थोड़ा अड़चन पैदा किया गया था उनके यात्रा के दौरान। उसी को लेकर जस्टिस इंदु मल्होत्रा के द्वारा जांच कमेटी का गठन किया गया है। अगला जो केस है एम सिद्दीकी एंड अन्य बनाम महंत सुरेश दास का है, ये बाबरी मस्जिद से संबंधित है। अगला जो केस है रितेश सिंघा बनाम उत्तर प्रदेश, इसमें कहा गया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त की आवाज़ का नमूना लेने के लिए आदेश दे सकता है। ये 2019 का है। अभी हाल ही में 2023 का मामला 25 मई का मामला है। ये प्रवीण सिंह नृपत सिंह चौहान वर्सेस गुजरात राज्य का है, जिसमें फिर उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मजिस्ट्रेट को आरोपी के आवाज़ का नमूना लेने का अधिकार है। अगर वह मजिस्ट्रेट आरोपी के आवाज़ का नमूना लेता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। अगला केस है उच्चतम न्यायालय बनाम सुभाष चंद्र अग्रवाल, जिसमें यह कहा गया कि सीजेआई का कार्यालय आरटीआई के दायरे में होगा। अगला जो केस है यश पूनावाला बनाम भारत संघ, यह मॉब लिंचिंग से संबंधित है, भीड़ हत्या से संबंधित है। अगला जो केस है शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ, यह ऑनर किलिंग सम्मानवश हत्या से संबंधित है। अगला जो केस है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, अगला जो केस है जोसेफ साइन बनाम भारत संघ, यह आईपीसी की धारा 497 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ 377 से है, जबकि 377 को असंवैधानिक घोषित किया गया, लेकिन इसके कुछ ही पार्ट को असंवैधानिक घोषित किया गया है और यह उसी तरह से वैध बनी हुई है। इसे आंशिक अवैध घोषित किया गया, न कि पूर्ण रूप से। अगला जो केस है सायरा बानो बनाम भारत संघ, ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। अगला जो केस है जस्टिस के एम पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ का है, इसे निजता के अधिकार से संबंधित है। आधार कार्ड का मामला भी इसी में उठा था, उसी से संबंधित है। अगला है यंग लॉयर्स एसोसिएशन बनाम भारत संघ, यह भी सबरीमाला मंदिर विवाद से संबंधित है। अगला जो केस है कनतारू रजीवरू इंडियन यंग्स लॉयर्ड एसोसिएशन, यह सबरीमाला मंदिर विवाद में जो पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी उससे संबंधित है। अगला जो केस है स्वप्निल त्रिपाठी बनाम स्वप्निल त्रिपाठी बनाम उच्चतम न्यायालय, इसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही लाइव होना से संबंधित है, जिसमें कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही को लाइव देखना मौलिक अधिकार है, लाइव प्रसारित होना चाहिए। अगला जो केस है अनुराधा भसीन का है, इसमें कहा गया कि इंटरनेट की सेवा आर्टिकल 19(1) के अंतर्गत मूलाधिकार है। गुलाब नबी आज़ाद बनाम भारत संघ, इसमें भी कहा गया कि इंटरनेट की सेवा प्रदान करना मूलाधिकार के अंतर्गत है। अगला जो केस है यशवंत सिन्हा बनाम भारत संघ का है, राफेल विवाद की पुनर्विचार याचिका से संबंधित है। अगला जो केस है कामनी जायसवाल बनाम भारत संघ का है, इसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा कि उच्चतम न्यायालय स्वयं मास्टर इन रोस्टर है। अगला जो है साफीन जहां बनाम अशोकरन का है, इस केस को हंडिया केस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहा गया कि वयस्क व्यक्ति को अपना जीवन साथी चुनना के लिए स्वतंत्र है, चुनने का अधिकार है, वह स्वतंत्र है। कामन काज बनाम भारत संघ में कहा गया पैथिव यूथेनेसिया से की इच्छा जो मृत्यु है, एक्टिव और पैथिव और
एक्टिव 2 इच्छा मृत्यु होती हैं, लेकिन पैसिव यूथेनेसिया को जो है लागू किया गया, से संबंधित किया गया। अगला है पवन कुमार गुप्ता वर्सेस स्टेट ऑफ NCT दिल्ली। इसमें निर्भया केस की जो रिव्यू पिटीशन पड़ी थी उससे संबंधित है। यदि आपको ये केस का जो इस वीडियो में इंक्लूड किया गया आपको अच्छे लेवल के लग रहे हैं तो आज वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, जिससे कि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं सब के पास ये वीडियो अवेलेबल हो जाए। और इस वीडियो का अगर इस क्वेश्चन पेपर का अर्थात इस केसला का अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक दे दिया जाएगा, जहां से आप इस केस के PDF को प्राप्त कर सकते हैं। और अभी बिहार APU सिविल जज के लिए जितने भी दिन बचे हैं उसमें लोकल लॉ के जो भी सब्जेक्ट है उसे कवर कराने का प्रयास किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। और उस वीडियो को आप तक टेलीग्राम के माध्यम से दे दिया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए हैं तो अभी जाके टेलीग्राम वीडियो के लिंक में जाकर के ज्वाइन करें और वीडियो का तुरंत नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एसआरए के साथ। एसआरए का वीडियो अभी अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें कि बिहार सिविल जज में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो उस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।